और उधर आपको बता दें पुष्पा पर सब फायर है साहब, पुष्पा सब फायर है, बवाल हो गया, सब मिल गए अल्लू अर्जुन के खिलाफ। दिखाते हैं आज आपको। False allegations falling on you, saying this is your character assassination. That is not done. This is why the Congress party, Revanth Reddy's government is witch hunting the film personalities. हमें इसका निंदा करते हैं। एक बात है, सरकार हो तो जरूरी है कि सरकार का हिस्सा हो। The attack on Allu Arjun's house was indeed state-sponsored hooliganism. स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस करना, ये यही दर्शाता है कि रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा अपने से भिन्न राय रखने वाले किसी को नहीं बर्दाश्त कर सकते। बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखे। देखिए किसके आरोपों में कितना दम है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम हो सकती है पुष्पा या अल्लू अर्जुन से। कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम होगी साहब? मतलब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हुलिगनिज्म, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है, राज्य प्रायोजित हिंसा हुई है, आज उनके घर पर हमला हो गया। लेकिन आज से करीब एक हफ्ता पहले याद है जब अभिनेता अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था, तब उन्हें जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने भी कहा था कि अल्लू अर्जुन को भी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। यह हाईकोर्ट की टिप्पणी है अल्लू अर्जुन के पक्ष में, और उनका यह अधिकार उनके अभिनेता होने की वजह से नहीं छीना जा सकता। उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जमानत के बाद भी जिस तरह अल्लू अर्जुन निशाने पर है, उससे लग रहा है साहब कि मशहूर अभिनेता होने की वजह से ही उन्हें रियल लाइफ में विलेन बनाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी का आरोप है साहब कि अल्लू अर्जुन कांग्रेस सरकार के टारगेट पर हैं, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले पहले तेलुगु एक्टर बन चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए अल्लू अर्जुन 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले पहले तेलुगु एक्टर बन चुके हैं। उनकी ये उपलब्धि है, मोदी सरकार में मिला ना, ये अवार्ड उन्हें मोदी सरकार में मिला 2023 में। बीजेपी आरोप लगा रही है साहब कि यही बात चुभ रही है कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस के निशाने पर इसलिए अल्लू अर्जुन है। बीजेपी के इस आरोप को इसलिए भी साहब मजबूती मिल जाती है क्योंकि कल उनके घर पर हमला हो गया, अल्लू अर्जुन के घर पर अटैक हो गया, पत्थरबाजी, गमले तोड़ दिए, गमलों के पत्थर उठाकर मारे। जिसने मारे उसका कांग्रेस कनेक्शन सामने आ रहा है, आरोप लग रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, ये अल्लू अर्जुन के घर पर हमला हुआ, देखिए पत्थर उठा के मारे, गमला तोड़ा, गमले उठा के मारे घर के अंदर अल्लू अर्जुन। अब आरोप कांग्रेस कनेक्शन कहां से आ रहा है इसका वो समझिए, क्योंकि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ कुछ आरोपियों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि इन सभी आरोपियों में से एक, अच्छा ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई, इन सभी आरोपियों में से एक जो है श्रीनिवास रेड्डी नाम के आरोपी को तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का वो करीबी है। इसको ऐसे समझिए, जिसने हमला किया अल्लू अर्जुन के घर पर, जो भीड़ का नेतृत्व कर रहा था, जिसने पत्थरबाजी, और 4 लोग वहां पर नजर आ रहे हैं, उसमें से जो एक है, उस बीजेपी का दावा है कि ये सीएम का करीबी है रेवंत रेड्डी। ये देखिए आप, श्रीनिवास रेड्डी और प्रेम कुमार गौड़, ये दावा है साहब बीजेपी का। ये तस्वीरें जारी की गई हैं। आप कांग्रेस को डिनाई करना चाहिए कि ये सब कुछ तस्वीरों से थोड़ी ना कुछ साबित हो जाता है कि तस्वीरों का मतलब तस्वीर खिंचा ली तो पत्थर मारने के लिए थोड़ी ना कह दिया। कांग्रेस को आगे सफाई देनी चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस कनेक्शन पत्थरबाजी का, जिन्होंने पत्थर मारे अल्लू अर्जुन के घर पर। दावा किया जा रहा है साहब कि श्रीनिवास रेड्डी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का छात्र नेता नहीं है, वो रेवंत रेड्डी का करीबी है, सीएम का क्लोज एसोसिएट। ठीक, साल 2019 में तेलंगाना के लोकल बॉडी इलेक्शन में कांग्रेस उम्मीदवार भी रह चुका है। अब ये तो फैक्ट्स बीजेपी बता रही है, तो कांग्रेस डिनाई करे। ये कांग्रेस उम्मीदवार रहा है, मतलब जिसने हमला किया, जिस पर हमले का आरोप है, जिसने अल्लू अर्जुन के घर पर हमला किया, किसने कराया, किसके कहने पर उसने हमला किया, पीछे कौन है, हाथ में उसके पत्थर, किसका ऑर्डर किसने दिया, अल्लू अर्जुन के घर पर हमला किसने कराया, किसका ऑर्डर था, कौन था उसके पीछे, जो थे
उसका कांग्रेस कनेक्शन, वो बता रही है बीजेपी तो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुका है। बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या अल्लू अर्जुन को राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, कोई खुन्नस निकाली जा रही है उनसे कि साहब जो है जो नेशनल अवार्ड उनको मिला कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्टर, फर्स्ट तेलुगु एक्टर टू गेट दैट रिकग्निशन, राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिला, मोदी सरकार में मिला, खुन्नस निकाल रहे हैं। अल्लू अर्जुन के घर पर पथराव कोई रैंडम एक्ट नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब राज्य प्रायोजित हमला है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने पोस्ट किया कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता अल्लू अर्जुन के घर पर पथराव की घटना का मुख्य आरोपी रेवंत रेड्डी का करीबी है। देखिए पढ़िए क्या लिखा है। ये कोई आकस्मिक कृत्य नहीं था, बल्कि अभिनेता पर जानबूझकर किया गया राज्य प्रायोजित हमला था। मुख्यमंत्री से लेकर तेलंगाना के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक उनके कार्यों और बयानों में प्रतिशोध की भावना झलकती है, जैसे कि वो अल्लू अर्जुन के प्रति व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हैं। हमला हो गया अल्लू अर्जुन के घर पर, सुनिए। अर्जुन जो देश के इतने बड़े स्टार है, उनके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा करना और स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस करना, ये यही दर्शाता है कि रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा अपने से भिन्न राय रखने वाले किसी को नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्या लेना देना है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जांच होना चाहिए। हमें इसका निंदा करते हैं। एक बात है, सरकार हो तो जरूरी है कि सरकार का हिस्सा हो। अब दिल्ली में केंद्र सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास में है, तो जितना यहाँ पर गलत काम हो रहा है, क्या केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है? सवाल ये भी कि क्या ये मतलब कोइंसिडेंस है, मतलब इत्तेफाक है कि परसों यानी कि 21 दिसंबर को तेलंगाना विधानसभा में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अल्लू अर्जुन को भगदड़ का दोषी बताया था, ठीक। इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी, छोटे ओवैसी की एंट्री हो गई है। छोटे ओवैसी ने कहा है कि अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के वक्त भगदड़ और एक महिला की मौत से खुश थे। इस खबर के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब फिल्म हिट होने वाली है। और विधानसभा में अल्लू अर्जुन के खिलाफ कांग्रेस और एआईएमआईएम के बयान के बाद जुगलबंदी, कांग्रेस एआईएमआईएम की जबरदस्त जुगलबंदी, अल्लू अर्जुन के खिलाफ सब मिल गए ऐसा लग रहा है। और उसके बाद इन बयान के बाद उनके घर पर अटैक हो गया। ये सब कुछ कोइंसिडेंस हो सकता है, हमें नहीं पता, हो सकता है संयोग हो साहब, उन्होंने वहां बयान दिया, यहां हमला हो गया, कोई लिंक नहीं होगा, हो भी सकता है, हमें नहीं पता। अल्लू अर्जुन के घर पर हमला करने वाले आरोपियों की मांग थी कि पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ में जिस महिला की मौत हुई थी, अल्लू अर्जुन उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दे। 1 करोड़। हालांकि अल्लू अर्जुन हादसे के तुरंत बाद मृतक महिला के परिवार को 25 लाख रुपए देने की बात कह चुके हैं। और मृतक महिला का परिवार भी कह चुका है साहब कि हादसे के लिए अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, वो नहीं है इसके लिए जिम्मेदार। कोर्ट ने भी कहा साहब कि एक एक्टर होने की वजह से थोड़ी ना उनको पकड़ के अंदर डाल देंगे, वो जेल में रहे। फिर भी मृतक के परिवार को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग को लेकर अल्लू अर्जुन के घर पर हमला हो गया, पत्थर मारे गए। और मारने वाला बता रहा है उसका कांग्रेस कनेक्शन बीजेपी साबित करना चाह रही है। हालांकि हमला करने वाले सभी आरोपियों को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आज कोर्ट ने सभी आरोपियों को 10-10 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। सवाल है साहब कि क्या अल्लू अर्जुन किसी राजनीतिक साजिश का शिकार हो रहे हैं? क्योंकि इससे पहले फिल्म पुष्पा की स्क्रीनिंग के दौरान जब भगदड़ मची और एक महिला की मौत हुई, तो प्रशासन ने आरोप लगाया कि अल्लू अर्जुन ने पुलिस की को जानकारी नहीं दी थी कि वो थिएटर आने वाले हैं। याद है ना, फिर वो चिट्ठी आ गई थी। इस आरोप का फैक्ट चेक खुद अल्लू अर्जुन ने कर दिया था कि साहब हमने जो चिट्ठी दी थी, पुलिस को बताया था कि आप बंदोबस्त रखिए कि टीम आने वाली है। पुलिस को 2 दिन पहले इस बात की जानकारी दी गई थी कि फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए थिएटर आने वाले हैं। और अब ओवैसी बिना सबूत आरोप लगा रहे हैं कि अल्लू अर्जुन भगदड़ से काफी खुश थे। दूसरी ओर अल्लू अर्जुन ने कहा है साहब कि उनके खिलाफ कुछ लोग काफी झूठी बातें कर रहे हैं और उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन बंद होना चाहिए। पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है, तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। There's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of communication gaps and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I've been here for 20 years. I have a reasonably credibility.